यह मेंसुरेशन का पार्ट 4 का वीडियो है। पार्ट 3 तक हमने सीखा था त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में। इस वीडियो में भी त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में ही सीखेंगे। यह वीडियो त्रिभुज के प्रॉपर्टी पर आधारित लास्ट होगा। तो त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में पीछे हमने सीखा था कि कोई एक त्रिभुज दिया रहता है, कोई एक त्रिभुज है। त्रिभुज के किसी भी कोण से यदि किसी भुजा पर हम रेखा खींचते हैं तो उसको बोलते हैं अभिलंब। जैसे ए से यहाँ पर एक रेखा खींचे डी, तो ये हो गया मेरा अभिलंब। तो अर्थात कह सकते हैं ए डी जो होता है या क्या हो गया, अभिलंब हो गया, अभिलंब। ऐसा आपने पढ़ा है पीछे वाला वीडियो में, लेकिन जो हमको इस वीडियो में सीखने को मिलता है वो याद नहीं है, वही यहाँ बता रहे हैं। कोई एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ए बी और सी। ए बी सी में वही चीज़ है, यहाँ भी यहाँ पर हम सीखने का प्रयास करेंगे माध्यिका के बारे में। तो माध्यिका होता क्या है, यहाँ समझिएगा इसको ध्यान से। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यह वीडियो। माध्यिका अभी जस्ट पीछे सीखे थे कि कोई भी एंगल से किसी भुजा पर यदि रेखा खींचा जाता है तो वह अभिलंब कहलाता है। माध्यिका भी कहीं ना कहीं यही है कि कोई भी एंगल से किसी भुजा पर रेखा खींचा जाता है, और जिस भुजा पर रेखा खींचा जाता है उस भुजा को उस पॉइंट पर जहाँ कट करता है, जहाँ मिलता है, उस भुजा को दो बराबर भाग में बांट देता है, तो वह कहलाता है माध्यिका। जैसे ए से हम बी सी पर मिलाएं यहाँ पर, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये मान सकते हैं, तो नहीं ऐसे ऐसे पूरा पूरी कह सकते हैं कह सकते हैं कि आपका डी है। तो ए डी जो आपका हुआ ना, ए डी जो क्या हुआ, ये क्या कहला गया, माध्यिका कहला गया। क्या कहलाया, माध्यिका कहलाया। तो माध्यिका, तो देखिए तो ये तो ए से हुआ। इसी तरह ठीक यहाँ बी से भी कर सकते हैं माध्यिका। इसी तरह ठीक आप यहाँ से कोण सी से भी कर सकते हैं। नाम दर्शा सकते हैं इसका ई, नाम दर्शा सकते हैं इसका एफ। तो यहाँ से हम क्या डिनोट करते हैं कि एक त्रिभुज में अधिक जो माध्यिका संख्या होगा वो कितना होगा, 3 होगा। एक त्रिभुज में माध्यिका संख्या कितना होगा, 3 होगा। इससे और आगे बढ़ते हैं, तो अभी इसी के बारे में थोड़ा और सीख लेते हैं। आपने सीखा अभी माध्यिका और अभी सीखा अभिलंब। तो माध्यिका और अभिलंब में अंतर जान लें। माध्यिका भुजा पर जो रेखा खींचा गया उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, वह कहलाता है माध्यिका। अभिलंब जिस भुजा पर रेखा खींची जाती है लेकिन उस भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांटता है, वह कहलाता है अभिलंब। और कभी काल जो होता है माध्यिका और अभिलंब दोनों जो होता है बराबर हो जाता है। यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी। तो यह कंडीशन तभी होगा जब हमारा त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात तीनों भुजा का मान क्या होगा, बराबर होगा, तभी हमारा माध्यिका और अभिलंब दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कौन सा त्रिभुज में माध्यिका और अभिलंब बराबर होता है। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन के साथ समझाते हुए चलते हैं। यहाँ माध्यिका से आपका एक प्रश्न आएगा कि कोई एक त्रिभुज दिया रहेगा। त्रिभुज आपका ये हो गया ए बी ए सी नाम दे दिए। तो इस त्रिभुज में तीनों कोण से एक एक अब माध्यिका खींचा जाएगा, जैसा कि हम खींच रहे हैं। तो इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं एफ, और ए डी का भुजा दे देते हैं 3 सेंटीमीटर, और आपका बी ई का भुजा दे देते हैं 4 सेंटीमीटर, और आपका सी एफ का भुजा दे देते हैं 5 सेंटीमीटर। तब इससे पूछेगा आपका त्रिभुज ए बी सी से बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताएं। माध्यिका का मान दिया रहेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताएं। तो इस तरह से कंडीशन में क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है जब आपको माध्यिका तीनों दिया हुआ हो। तो फॉर्मूला होता है आपका त्रिभुज ए बी सी का हो जाएगा फॉर्मूला एरिया बराबर 4/3 गुना माध्यिका से
बने माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका फॉर्मूला आता है जब माध्यिका दिया रहे तब, तीनों माध्यिका दिया रहे तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे अभी देखा था पीछे जस्ट माध्यिका दिया हुआ था 3, 4 और 5, उसी को हम बनाते हैं। तो 3 था 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये माध्यिका का मान दिया हुआ है। अब कह रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट देखा कि जब माध्यिका दिया रहे तो क्या होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 4/3 गुना माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो माध्यिका दिया हुआ 3, 4, 5, ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज को डिनोट कर रहा है, समकोण त्रिभुज के भुजा को डिनोट कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार आपका मान सकते हैं 3 और ऊंचाई 4। इसको काटिए तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, इसको काटिए तो ये 3 टाइम्स में। ये हो गया आपका टोटल 8, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे वाले वीडियो में अब एक एक करके त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के डिटेल से चर्चा करेंगे।